नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ एजुकेशन पर। तो कैसे हैं मित्रों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर जो हमारा अल्फाबेट का सीरीज चल रहा था, उस सीरीज में आज ये चौथा वीडियो है और इसमें हम आपको बताएंगे कि बोथ हाफ रिवर्स का जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है रीजनिंग में, वो आप किस प्रकार के सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि बोथ हाफ रिवर्स होता क्या है। तो बोथ हाफ रिवर्स का मतलब होता है जब हम दोनों हाफ के इस अल्फाबेट को हम उल्टा कर देते हैं। दोनों हाफ के इस अल्फाबेट को हम उल्टा कर देते हैं, तो इसी को हम कहते हैं बोथ हाफ रिवर्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको रिवर्स कर दिया। यहाँ जहां ए होना चाहिए वहां पर यम है, जहां पर यम होना चाहिए वहां पर ए है। तो ये हो गया फर्स्ट हाफ रिवर्स। उसी प्रकार मैंने जहां पर यन होना चाहिए वहां पर जेड कर दिया, जहां पर जेड होना चाहिए वहां पर यन कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड हाफ रिवर्स। दोनों को कंबाइन कर दिए तो ये हमारा हो गया बोथ हाफ रिवर्स। अब बात आता है कि अगर हमको न्यूमेरिकल बोथ आर रिवर्स पर दे दे तो हम उसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया है पहले ही कि अगर हमें हमारी वैल्यू फर्स्ट हाफ रिवर्स में क्या होता है, अगर वैल्यू 13 या 13 से कम है, अगर वैल्यू 13 या 13 से कम है, देखो यहां पर यह होता है कि यदि वैल्यू 13 या 13 से कम हो, यदि वैल्यू 13 या 13 से कम हो तो हम 14 में से घटाते हैं। यदि हमारी फाइनल वैल्यू जैसे लास्ट में आ रहा है L9, तो ये अगर 13 से कम है तो हम इसको 14 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा L5। अब L5 की वैल्यू आपको पता ही है, ई होता है। तो अगर ये 13 से कम होगी तो हम इसको 14 में से घटा कर करेंगे। और यदि मान लो अगर 13 से ज्यादा होगी, यदि वैल्यू 13 से ज्यादा होगी तो हम 40 से घटाकर आंसर कर देते हैं। अगर हमारी जो वैल्यू है, यहाँ पर आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, अगर ये हमारी जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू हमारी जो है 13 या 13 से कम आएगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 या 13 से कम होगी तो उसको हम 14 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। और बाय द वे अगर वैल्यू हमारी 13 से अधिक हो जाएगी तो हम उसको 40 में से घटाकर आंसर कर देते हैं। 40 वाला हमारा क्या था, सेकेंड हाफ रिवर्स था, और 13 वाला क्या था, फर्स्ट हाफ रिवर्स। वही दोनों को हमने कंबाइन करके जोड़ दिया है, वही हमारा हो गया है बोथ आर रिवर्स। अब बोथ आर रिवर्स के जो सवाल आएंगे वो किस टाइप के पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा, इसके पहले मैंने जो बताया था फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकंड हाफ रिवर्स, बस उसी को जोड़ देते हैं तो हमारा बोथ आर रिवर्स हो जाता है। तो चलिए दो चार न्यूमेरिकल हम करके आपको बताते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि दोनों अर्धांश को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, दोनों अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, ऐसे उल्टा कर दिया जाए तो कह रहा है कि बाएं से 19वें, क्या कह रहा है, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, 19वें बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा होगा। यानी बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने क्या दिया है, बाएं से 19वें, तो चलिए मैंने L19 माइनस, फिर बाएं से 12वें L12, इसके बाद यहां मैंने दाहिने से 10वां यानी राइट से 10, दाहिने से 10वां लिख दिया। बस जब मैंने इसको लिख दिया कि अब आप सभी को मैंने सॉल्व करना तो बता ही दिया है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले ये देखिए दोनों सेम डायरेक्शन है,
तो क्या हो जाएगा, जब सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन घट जाता है, तो 19 में से 12 जाएगा 7 हो जाएगा, इसके बाद -R10। अब यहां पर क्या होगा कि R7 -R10 दोनों विपरीत हैं, जुड़ जाएगा, तो L17 क्या हो जाएगा, L17। अब यहां पर L17 की वैल्यू ये बताओ 13 या 13 से कम है कि ज्यादा है। तो भाई आप सभी जानते हो कि जो 17 है ये 13 से ज्यादा होगी। जब ये 13 से ज्यादा होगी तो यहां पर हम क्या बताए हैं कि 40 में से घटाकर आंसर कर देते हैं। तो ये बताइए अगर हम 40 में से 17 घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 23। क्या आ जाएगा, 23। यानी इसको हम लिख सकते हैं L23। तो जब L23 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, L23 का, L23 का कौन सा अक्षर होता है, तो ये होता है W। तो हमारा आंसर क्या हो गया, W। तो फाइनली जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया, W हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ पर आप सबको समझ में तो आया होगा ना। इसीलिए जैसे L19 का है बाएं से 19 में, तो L19 माइनस, बाएं से 12 में L12 माइनस, दाहिने से 10 में, तो यहाँ पर R10 लिख दिया। बस इसको सॉल्व करना बताया है। सॉल्व करने के बाद आपकी टोटल वैल्यू L17 आया है। L17 की वैल्यू जो है 13 से क्या है, अधिक है। जब वैल्यू ज्यादा है तो हम इसको 40 से घटा के आंसर करते हैं, 40 से घटाएंगे तो L23 आ गया। अब लेफ्ट से 23वां अक्षर हमारा W होता है, तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला के यदि दोनों अर्धांश को हम उल्टे क्रम में लिख दें तो कह रहा है दाएं से चौथा। तो कौन सा कह रहा है, दाएं से चौथा। दाएं से चौथे अक्षर के बाएं बराहवा, यानी बाएं जो है बराहवे अक्षर के बाएं, बराहवे अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस टाइप का है। तो सबसे पहले हम यहां से देखेंगे दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, चलो लिख लिए R4, ये हो गया दाएं से चौथा, माइनस बाएं से बराहवा यानी L12 माइनस L12, इसके बाद बाएं से आठवां, बाएं से आठवां क्या हो गया, L8 हो गया। अब ये हो गया R4 माइनस L12 माइनस L8 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये दोनों देखेंगे विपरीत डायरेक्शन है, तो जब विपरीत डायरेक्शन है तो भाई ये ऐड हो जाएगा कि नहीं होगा। जब भाई विपरीत, हमने आपको बताया कि ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R16 माइनस L8। अब यहां पर फिर विपरीत हो गया, जब फिर विपरीत हो गया तो फिर जुड़ जाएगा भाई, दोबारा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा R24। अब ये बताओ, तुमने तो ये जो अल्फाबेट लर्न किया है, याद किया है, वो तुमने लेफ्ट से याद किया है। अब अगर तुमको राइट से 24वां कह दिया जाए तो थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा होगा। तो हम यहां से राइट को बना लेते हैं लेफ्ट। अब हमने आपको बताया है कि राइट से लेफ्ट बनाने के लिए आपको टोटल नंबर में एक अधिक करके घटाना होता है। तो चलिए, अल्फाबेट में 26 अक्षर होता है, तो एक बढ़ा देंगे 27, और उस 27 में से हम 24 घटा देंगे। तो 27 में से 24 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3, यानी L3। यानी आपको राइट जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने घटा दिया L3 होता है। तो L3 की वैल्यू ये बताओ 14 से कम है कि 14 से अधिक है। तो यहां पर कहोगे कि ये जो वैल्यू है ये 14 से क्या है, अधिक है। जब ये वैल्यू 14 से कम है, जब वैल्यू 14 से कम होगी या 13 से कम होगी तो हम 14 में से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहां पर हम घटाएंगे 14 में से क्या घटाएंगे, 3। तो 14 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 11 होगा। अब हम लिखेंगे इसको L11। क्या लिखेंगे, L11। तो L11 यहां पर हमारा आ गया L11। L3 था तो ये हो गया L11। अब L11 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, K होता है। L11 की वैल्यू K होता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो गया, K हो गया। तो इस प्रकार जो है आप सेकेंड हाफ रिवर्स का जो सवाल होता है उसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो चलिए यहाँ पर एक सवाल देखिए टाइप किए हैं
कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि दोनों अर्धांश को उलट दें, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 23वें अक्षर के बाएं 21वें अक्षर के दाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दाएं से 23वां, बाएं से 21वां, फिर यहाँ पर दाएं से 19वां। तो चलिए यहाँ पर दाएं से 23 तो R23 माइनस बाएं L21 माइनस दाएं दाएं 19वां। बस ये हो गया। अब आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से। जैसे ये दोनों देखिए विपरीत है तो जुड़ जाएंगे, तो कितना होगा R, फिर ये हो जाएगा 44 माइनस R19। आप देखिए सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन के लिए घटा देंगे, तो सेम डायरेक्शन के लिए घटा दो तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। कितना हो गया R25। अच्छा ये बताओ R25 जो दिया है ये हमारा किस साइड से दिया है, राइट साइड से दिया है। तो राइट साइड से लेफ्ट साइड बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ 27 से घटा लोगे, तो 27 में से 25 घटेगा तो क्या हो जाएगा L2। अब L2 आ गया, क्या आ गया L2 आने के बाद यहां से क्या करोगे, जब L2 ये आ गया तो ये बताओ L2 की वैल्यू 13 से कम है कि 13 से ज्यादा है। जब वैल्यू 13 से कम होगा तो तुम क्या करोगे, 14 में से घटाओगे, तो 14 में से 2 जाएगा क्या होगा 12, तो ये हो जाएगा L12। क्या हो जाएगा L12। अब जानते हो कि L12 कौन सा अक्षर होता है, L 12वां अक्षर लेफ्ट से कौन सा होता है L, तो यही L क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम जो है आंसर कर देते हैं। जब हमें बोथ हाफ रिवर्स का सवाल होगा तो हम इसको इस टाइप का सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसानी से हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि किस प्रकार आप बोथ हाफ रिवर्स का सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए ये क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग इस पे लर्न करिएगा और सवाल आप जो है इस पर जो है सॉल्व करिएगा। तो चलिए ये वीडियो बहुत लंबा ना बने, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।